ये कहानी है 2017 के जून महीने की। एक गरीब परिवार की लड़की आंखों में ऊंचाइयों को छूने के सपने लेकर शहर पहुंचती है। एक अदद नौकरी की तलाश और आंखों में उड़ान भरने की चमक। लेकिन उसे कहां ही पता था कि जिस रास्ते पर वो जा रही है वहां से उसकी जिंदगी बदतर बना दी जाएगी। उससे इसके सपने, उसका परिवार, सब कुछ एक पल में ही छीन लिया जाएगा। दरिंदगी की ऐसी दास्तान कि आपकी रूह भी कांप जाएगी। बस एक ही सवाल होगा, बेटी होना गुनाह है क्या? स्त्री होना गुनाह है क्या? सपने देखना गुनाह है क्या? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की एक 17 साल की लड़की, जिसके मन में अपने परिवार की गरीबी दूर करने का सपना था, वो अपने स्थानीय विधायक, जिसे दबंग विधायक कुलदीप सिंह सेंगर कहा जाता है, उनके पास नौकरी की गुहार लेकर गई। उसे क्या ही पता था कि जिस चौखट पर वो सपनों को लेकर पहुंची है, वहीं उसकी अस्मत को रौंदा जाएगा। नौकरी देने के बजाय उस लड़की को बंधक बनाया गया और उसके साथ बर्बरता से रेप किया गया। अब जरा सोचिए उस नाबालिग लड़की की मानसिक स्थिति, जिसने पहले अपने साथ हुए दुष्कर्म की पीड़ा झेली, और जब वो अपने लिए न्याय मांगने थाने की चौखट पर पहुंचती है तो पुलिस ने उसे दुत्कार दिया। महीनों तक उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी गई, क्योंकि आरोपी कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि सत्ता का रसूखदार था। सत्ता का रसूख था उसके पास, तो थाने में भला ऐसे विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कैसे कर लिया जाता? लेकिन जब हर दरवाजा बंद हो गया तो अप्रैल 2018 में पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास यही एक आखिरी रास्ता था। ये आत्मदाह की कोशिश नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के चेहरे पर एक करारा तमाचा था। अगले ही दिन पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप लगा कि सेंगर के भाई और गुर्गों ने उन्हें खंबे में बांधकर बुरी तरह पीटा। एक बेटी के लिए इससे बड़ी सजा क्या ही होगी कि उसकी इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते उसके पिता की जान ले ली गई। जब पिता की लाश घर पे आई तो वो इंसाफ नहीं, बल्कि अपनी बेबसी पर रो रही थी। जुलाई 2019 में जब पीड़िता अपनी चाची और वकील के साथ रायबरेली जा रही थी, तब एक ट्रक ने उसकी कार को रौंद दिया। पीड़िता की चाची और मौसी की मौके पर ही मौत हो गई। वकील गंभीर रूप से घायल हो गया। उस ट्रक की नंबर प्लेट पर कालिख पुती हुई थी। अस्पताल के बिस्तर पर पट्टियों में लिपटी, वेंटिलेटर के सहारे सांस लेती वो लड़की सिर्फ एक पीड़िता नहीं, बल्कि इस केस के सबसे अहम गवाह को मिटाने की साजिश का सबूत थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। दिसंबर 2019 में कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार और अपहरण का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा तो सुना दी गई। मार्च 2020 में पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में उसे अलग से 10 साल की सजा दी गई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सेंगर ने अपनी ताकत का दुरुपयोग कर पीड़िता को पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की। हाल के दिनों में यह मामला फिर से चर्चा में आया, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित कर उसे जमानत देने का आदेश दे दिया था। इस फैसले ने देश की अंतरात्मा को एक बार फिर से झकझोर दिया। लेकिन आज पीड़िता के पक्ष में बड़ा फैसला आया। 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता की गुहार पर तत्काल सुनवाई करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आमतौर पर अदालत का सिद्धांत होता है कि अगर किसी दोषी का या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि आरोपी पहले से ही दूसरे मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए यह मामला सामान्य नहीं बल्कि अपवाद की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाने का फैसला किया। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने बेहद कड़ा रुख अपनाया।
उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि बेहद भयावह मामला है। तुषार मेहता ने बताया कि इस केस में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि कानून में संशोधन के बाद ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद है, जिसे बढ़ाकर पूरी उम्र तक की जेल तक किया जा सकता है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि अगर पीड़िता नाबालिग ना भी हो तब भी क्या न्यूनतम सजा लागू होगी। इस पर तुषार मेहता ने साफ कहा कि कानून में हुए संशोधन के बाद यह प्रावधान लागू होता है और अदालत को इसे गंभीरता से देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि इस मामले में कई ऐसे कानूनी सवाल हैं जिन पर विस्तार से विचार करना जरूरी है। पीड़िता ने कोर्ट में कहा था कि सेंगर का बाहर आना मेरे पूरे परिवार के लिए मौत का वारंट होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे से उसे कम से कम कुछ रातों की चैन की नींद लौटाई गई है। यह केस साबित करता है कि राजनीतिक संरक्षण मिलने पर अपराधी कितना क्रूर हो सकता है। सेंगर का रसूख ऐसा था कि पुलिस से लेकर प्रशासन तक उसके आगे नतमस्तक थे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो न लिया होता और केस दिल्ली ट्रांसफर न हुआ होता तो शायद आज पीड़िता जीवित भी ना होती। आज भले ही सेंगर जेल में है, लेकिन पीड़िता ने इसके बदले क्या पाया? उसने अपने पिता, अपनी 2 चाचियां और अपना घर खो दिया। वो आज भी सुरक्षा कर्मियों के घेरे में कैद की तरह रहती है। उन्नाव रेप केस देश के लिए आईना है। ये देश को याद दिलाता है कि इंसाफ की लड़ाई में एक बेटी को अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। जिसके साथ रेप हुआ वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक छोटी सी जीत जरूर है, लेकिन उस लड़की के उन आंसुओं का हिसाब कौन देगा जो पिछले 8 सालों से उसके गालों पर सूख चुके हैं। वो आज भी बस एक ही सवाल पूछती है कि क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने ना कहा था। आज जब सीबीआई की रिपोर्ट आप देखेंगे तो कानून से भी आपका विश्वास उठने लगेगा। रसूख का साम्राज्य कितना काला होता है वो भी आपको समझना चाहिए। सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार कुलदीप सिंह सेंगर ने केवल अपराध नहीं किया, बल्कि अपराध का एक ऐसा काला साम्राज्य चलाया जिसमें पुलिस की भी मिली भगत थी। रिपोर्ट में दर्ज किया है कि घटना के बाद महीनों तक स्थानीय थाने के अधिकारियों ने पीड़िता की शिकायत पर ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा पीड़िता के परिवार पर ही दबाव बनाया कि वो समझौता कर ले, अपना केस वापस ले ले। दस्तावेजों के बाद पता चलता है कि विधायक के रसूख के कारण पीड़िता के पिता के खिलाफ दर्ज किए गए आर्म्स एक्ट के केस में पुलिस ने मनगढ़ंत सबूत गढ़े थे ताकि परिवार को डराया जा सके। जब रायबरेली में पीड़िता की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मारी तो सीबीआई ने अपनी शुरुआती चार्जशीट में इसे दुर्घटना माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद जब तकनीकी विश्लेषण हुआ तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ट्रक की नंबर प्लेट पर काली पुती होना इस बात का पुख्ता संकेत था कि हमलावर अपनी पहचान छिपाने की तैयारी में थे। सीबीआई ने पाया कि सेंगर के कुछ करीबी लोग लगातार पीड़िता की गाड़ी की लोकेशन को ट्रैक कर रहे थे। कोर्ट में यह दलील भी दी गई कि जब मुख्य आरोपी जेल में हो तब भी उसके गुर्गे बाहर गवाहों को खत्म करने की ताकत रखते। यही कारण है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट उसे जमानत देने से हिचकिचा रहा है। दस्तावेजों के अनुसार सेंगर पर पॉक्सो एक्ट की धाराएं इसलिए भी मजबूत हुई क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि था। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि एक विधायक का कर्तव्य जनता की रक्षा करना है, ना कि भक्षक बनना। सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि सेंगर ने अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल पीड़िता के परिवार को सामाजिक और कानूनी रूप से कुचलने के लिए किया है। ये एक बेहद डरावना सच है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पीड़िता और उसके परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। उसके घर के बाहर और उनके साथ साये की तरह जवान तैनात रहते हैं। सुरक्षा की स्थिति ऐसी है कि वो बिना बताए अपने घर से बाहर कदम ही नहीं रख सकती। सीबीआई की रिपोर्ट में जिक्र है कि पीड़िता पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रही है। उसे हर अनजान चेहरा सेंगर का गुर्गा नजर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट के आदेश पर 25 लाख रुपए मुआवजा तो दिया था। पीड़िता को दिल्ली में एक सुरक्षित स्थान पर आवास दिया गया है, लेकिन सीबीआई की हालिया स्टेटस रिपोर्ट कहती है कि आर्थिक सहायता से उन घावों की भरपाई नहीं हो सकती।
जो सिस्टम की फेलियर ने उस पीड़िता को दिया है, जिसके साथ रेप हुआ, दर्दनाक स्थिति रही। उसके बाद सिस्टम ने उसके साथ बदसलूकी की। कानूनी दस्तावेज के पन्नों में केस सुलझा हुआ लग सकता है, लेकिन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के बीच की पंक्तियां बताती हैं कि गवाह आज भी डरे हुए हैं। सेंगर का रसूख जेल के भीतर से भी फोन कॉल्स और मुलाकातों के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहता है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जमानत पर रोक लगाई तो कोर्ट ने सीबीआई से एक नई थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट यानी कि खतरे का आकलन का रिपोर्ट मांगा है। यह रिपोर्ट तय करेगी कि क्या पीड़िता कभी आजाद हवा में सांस ले पाएगी या उसे पूरी उम्र इन बंदूकों के साए में ही गुजरनी पड़ेगी, या फिर उसे हमेशा ही इस ट्रॉमा के साथ गुजरना पड़ेगा, उस डर के साए में गुजरना पड़ेगा। आपको हमारा आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें बताइएगा जरूर, क्योंकि समाज में ऐसे ही काले चेहरे हमारे और आपके पास घूमते नजर आते हैं। और अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए, अगर आपने अपनी आवाज अभी नहीं उठाई, तो ना जाने कई ऐसे दरिंदे हैं जो हमारी बेटियों को कुचलने को तैयार रहते हैं। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।